नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंजापुरी एस्ट्रो वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष नए टॉपिक पर, नए चिन्ह के बारे में, नए साइन के बारे में। जैसे कि कई दिनों से मैं आपको लगातार अलग अलग चिन्हों के बारे में दर्शा रहा हूँ, पूरे हथेली पे बता रहा हूँ कि कौन से चिन्ह का क्या प्रभाव होता है हथेली पर। तो आज हम बात करेंगे वृत्त साइन के बारे में, वृत्त चिन्ह के बारे में, कि अगर गोला इस तरीके से गोला आकृति हमारे हाथ में बनता है तो इसका फल क्या होता है। तो स्टार्टिंग से ही जान लेते हैं। अगर किसी भी हथेली के हाथ में, हम पर्वत से जान लेते हैं, तर्जनी उंगली के नीचे जो हमारा ये है गुरु पर्वत है, जुपिटर माउंट, अगर किसी भी जातक के यहाँ पर ये वृत्त होता है तो ऐसे जातक को जीवन में काफ़ी सफलता मिलता है, उच्च पद मिलता है और काफ़ी प्रभावशाली ये होता है और अपने जीवन में उन्नति करने वाला होता है और अच्छे पद को प्राप्त करने वाला होता है। दूसरा जो आपको उसके बाद शनि पर्वत पे अगर बताऊँ मैं, तो शनि पर्वत पे ये चिन्ह काफ़ी अच्छा होता है। ये कई बार अचानक से अनायास धन लाभ करा देता है। कई बार ऐसे जातक की लॉटरी लग जाती है, या कई बार ऐसे जातक सट्टे इत्यादि का भी शौकीन होता है तो सट्टे में भी उसको अनायास धन लाभ मिल जाता है। अब बात करें हम सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा पर, उसके नीचे पर भी अगर रेखा पर हो, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक जैसे प्रभावशाली होते हैं। ऐसे जातक को काफ़ी उच्च पद प्राप्त होता है और जीवन में मान सम्मान इत्यादि तो उसे मिलते ही हैं। और ये नियम फेम के साथ साथ उच्च विचारों वाला ऐसा जातक होता है। उच्च मानसिकता क्या होता है, उच्च कोटि की मानसिकता रखने वाला होता है, दूसरों का भला करने वाला होता है और ये व्यापार में कहीं ना कहीं व्यापार में भी सफलता दिलाती हैं। अगर इसकी बात करें हम बुध में, तो ये बुध पर्वत पर ही ये भी शुभ माना जाता है। ऐसे जातक को बिजनेस के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी सफलता मिलता है और व्यापार में ऐसे जातक सक्सेस भी होता है। बात करें हम प्रजापति क्षेत्र पर, प्रजापति क्षेत्र पर अगर किसी जातक का होता, ऐसा जातक आलसी और कमजोर होता है। चंद्र पर्वत पर कहे तो ये शुभ नहीं ही माना जाता है। चंद्र पर्वत पर कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे जातक कमजोर होता है। राहु पर्वत पर बात करें तो राहु पर ये कहीं ना कहीं हमारे केतु पर्वत पर बात करें तो केतु में हमारी कमजोरी और हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो काफ़ी संघर्षमयी होता है हमारा। राहु पर बात करूं मैं अगर, तो राहु पर भी ये युवावस्था में कहीं ना कहीं असर डालता है, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करवा देता है। जीवन पे बात करें तो कहीं ना कहीं जीवन रेखा हमारी आँखों की जो दृष्टि है, आँखों को कमज़ोर करता है। अगर हमारा आँखों ये जीवन रेखा पर बने, अगर ये शुक्र पर्वत पे बने तो कहीं ना कहीं ये शुभ नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं जातक को भोगी बना देता है, नपुंसक भी बना देता है, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं होता है। इसकी बात करो तो ये मंगल पर्वत पर भी शुभ नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे जातक साहस की कमी होती है, कायर होता है, एक किस्म से डरपोक इंसान होता है, तो ये सही नहीं माना जाता है। मस्तिष्क रेखा पे अगर मैं बात करूं तो मस्तिष्क रेखा पर भी ये चिन्ह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक को मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं नए रोग जन्म लेने की संभावना होती है। कोई ना कोई मस्तिष्क से संबंधित रोग उसके जीवन में बना हो सकता है। हृदय रेखा पर ये हृदय रेखा को कमजोर बना देता है। हृदय से संबंधित ऐसे जातकों को बीमारी बनने की खतरा बनी रहती है। तो ये थे मुख्य 7-8 प्रकार के जो मैंने बता दिए हैं। आज हमारे पे ग्रहों के हिसाब से और पर्वतों के सभी पर्वत को मैंने ले लिया है। अगर इन पर्वतों पर होता है तो कहीं ना कहीं ये शुभ नहीं माना जाता है, ये जान लेना चाहिए। तो ये थे वृत्त साइन के बारे में कि वृत्त अगर हमारे हथेली पे कहीं पे भी इस तरीके से दिखाई देता है तो क्या उसका। दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नए और शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना होता है तो अपने दोस्तों को भी ये चीज़ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।